हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए इंपॉर्टेंट क्लास केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम विद एक्सप्लेन सॉल्व करेंगे। इससे पहले चैप्टर में हमने पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार को 2 पार्ट में करके पूरा ही कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है जिस पे आप देख सकते हैं। ये सभी बेस्ड है प्रयोगशाला परिचारक वस्तुनिष्ठ जो हरिराम पटेल बुक पब्लिकेशन है उस पर। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु बने होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन बी सिर्फ प्रोटॉन से, ऑप्शन सी में दिया गया है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक से। तो जो परमाणु होते हैं वो बने होते हैं ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक से। और ये जो नाभिक है इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों के मध्य कौन सा सम न्यूट्रॉनी का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक सम न्यूट्रॉनी का उदाहरण है, ये आपको बताना है। अब इसका आंसर बताने से पहले आपको ये समझना होगा कि सम न्यूट्रॉनी किसे कहते हैं। तो सम न्यूट्रॉनी वे परमाणु जिनमें समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं सम न्यूट्रॉनी कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? वे परमाणु जिनमें समान संख्या में न्यूट्रॉन होंगे उसे हम सम न्यूट्रॉनी कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा याद रखेंगे, सम न्यूट्रॉनी मतलब समान संख्या में न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं सभी में, और इन दोनों में हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, और जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में अगर समान आ रही है तो वही हमारा आंसर होगा। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना होगा। मान लेते हैं हम कोई एलिमेंट दिया गया है, कोई तत्व है x, ठीक है, और इसके ऊपर में हम लिख देते हैं a और नीचे में लिख देते हैं z। ठीक है, तो जो a है इसे बोलते हैं हम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, इसे ही परमाणु भार भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और जो z हमने नीचे लिखा है इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जिसे परमाणु संख्या भी बोलते हैं। समझ गया आपने कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक क्या होता है? कोई भी एलिमेंट के ऊपर में जो दिया गया रहता है उसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, और जो एलिमेंट के नीचे में दिया गया है इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट करते हैं और परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं, ध्यान रखेंगे। इससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन और सल्फर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में समान होगी। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं n यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस कर देंगे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम पहले सिलिकॉन के लिए देख रहे हैं, तो n को n लिखेंगे क्योंकि हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ही निकालनी है। और परमाणु द्रव्यमान मैंने अभी बताया, जो ऊपर में लिखा होता है उसे परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो सिलिकॉन में परमाणु द्रव्यमान है 30, और इसके नीचे में दिया गया है 14 जिसे परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा? आंसर 16 आएगा। ठीक, अब मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल गई, 16 है। अब सल्फर के लिए देखते हैं, सल्फर में भी सेम प्रोसीजर, न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक, तो सल्फर में देखेंगे तो ऊपर में दिया गया है 32 जो इसका परमाणु द्रव्यमान है, और नीचे में दिया गया है 16। ठीक, तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 16 ही। आप देख पाएंगे कि दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, 16 दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो रिपीट कर लीजिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका शॉर्ट्स बना करके अपलोड कर दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एक हस्ताक्षर करने में कार्बन 12 खर्च होता है, तो प्रति हस्ताक्षर कार्बन परमाणुओं की संख्या लगभग है। हमें प्रति हस्ताक्षर कार्बन परमाणुओं की संख्या निकालनी है। एवोगाड्रो संख्या दी गई है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो इस
को कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है 5 × 10⁻19 परमाणु। ठीक है, अब वो मैंने कैसे निकाला वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12। ठीक, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। आपको पता होगा, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और जो हमें यहाँ पे दिया गया है 1 मिलीग्राम कार्बन, तो इसको हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करें, हमें दिया गया है 1 मिलीग्राम कार्बन। ठीक है, अब इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.001 ग्राम। अब इसको जो परमाणु की संख्या निकालने के लिए हमें एवोगाड्रो संख्या से इनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो एवोगाड्रो संख्या हम लिख लेते हैं, क्या दिया गया है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, अपॉन हो जाएगा, हाँ इधर मल्टीप्लाई भी करना होगा, जो 1 मिलीग्राम कार्बन यूज़ हो रहा है 0.001। ठीक, और नीचे में प्रति हस्ताक्षर बोल रहा है तो अपॉन में 12 करेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.01 × 10⁻19 परमाणु। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 × 10⁻19 परमाणु। कैसे आया, आपको समझ आया? आई होप कि समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। नहीं आएगा तो मैं इसको शॉर्ट्स में डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप वहां से देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है तांबा के 2 समस्थानिक 63 और 65 है, तो औसत परमाणु मात्रा यदि औसत परमाणु मात्रा 63.6 हो तो हल्के की प्रतिशत होगी। अब हमें 63 की प्रतिशत निकालना है। हमें दिया गया है तांबा यानी कि कॉपर के 2 समस्थानिक 63 और 65 और औसत दे दिया गया है 63.6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। पहले मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70%। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। क्वेश्चन मैंने ले रखा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तांबे के 2 समस्थानिक 63 तथा 65 है, यदि औसत परमाणु मात्रा 63.6 हो तो हल्के की प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला है परमाणु मात्रा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, परमाणु मात्रा बराबर करेंगे परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और इनटू कर देंगे प्रतिशत में उपलब्धता। ठीक है, प्रतिशत उपलब्धता, ये इसका फॉर्मूला है। अपॉन करेंगे हम कुल प्रतिशत। अब हमें हल्के वाले का निकालना है तो इसको हमें मानना पड़ेगा। पहला दिया गया है कॉपर 63। ठीक है, अब हल्के वाले का निकालना है हमें प्रतिशत, तो इसको हम मान लेते हैं x प्रतिशत है। अब ये x प्रतिशत है तो जो 65 दिया गया है कॉपर 65, ये हो जाएगा, जो कॉपर 65 दिया गया है वो हो जाएगा 100 माइनस x। ठीक है, इसको हमने x माना तो इसको 100 माइनस x करेंगे तब तो कॉपर जो 65 है उसका भी निकल जाएगा। तो इसको बस हमें अब इसमें रखना है फॉर्मूले में। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, परमाणु मात्रा इक्वल टू है परमाणु द्रव्यमान गुणित कुल प्रतिशत उपलब्धता अपॉन में है कुल प्रतिशत। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा, हमें परमाणु मात्रा दिया गया है 63.6 इक्वल टू हो जाएगा जो हमने ए लिखा था यानी कि परमाणु द्रव्यमान। हमें दोनों का लिखना पड़ेगा परमाणु द्रव्यमान, जो 63 इंटू हमने कितना प्रतिशत माना था, इसको कॉपर 63 को x प्रतिशत माना था ना, और कॉपर 65 को माना था हमने 100 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 63 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 65। अब इसका प्रतिशत कितना है 100 माइनस x। ठीक है, अपॉन में कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा 100। समझ आ रहा है?
अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6360 इक्वल टू हो जाएगा। अब इधर जो दिया गया है वो हो जाएगा 63x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा अंदर में, तो ये माइनस हो जाएगा 65x प्लस हो जाएगा 6500। आई होप कितना समझ आया हो। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इस वाले पार्ट को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो इसमें ये माइनस हो जाएगा 140, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x। अब ये माइनस और ये माइनस यहाँ से कट जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये आएगा 0 को 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70, ठीक है। और यही हमें ज्ञात करना था, हमें x माना था हल्के वाले के यानी कि कॉपर 63 का x% जो हमने माना था, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70%। और अगर हम कॉपर 65 का अगर निकालना चाहे तो इसका हो जाएगा 100 - 70 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 - x किया था तो x की वैल्यू तो हमें निकल गई कि 70, तो 100 - 70 अगर करें तो कॉपर जो 65 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 30। आई होप कि समझ आया हो, इसलिए इसका आंसर मैंने लिया था 70%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी में है डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी में है थॉमसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणुवीय नाभिक की जो खोज की है वो की है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समस्थानिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पहचानना है। समस्थानिक होता क्या चीज़ है? समस्थानिक कहने का अर्थ है जिनमें समान संख्या में परमाणु क्रमांक हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न है, ये सॉरी यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक होगा, भिन्न होता है। बी में दिया गया है परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान। ऑप्शन सी में दिया गया है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान। ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया समस्थानिक का मीनिंग क्या है, जिसमें परमाणु जो क्रमांक है जेड हमने जो पहले बताया था वो परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान हो वो भिन्न भिन्न हो, ठीक है, अलग अलग हो, इसे ही बोलते हैं समस्थानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्थानिक, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान। आई होप कि आपको समझ आया होगा। परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होंगे, ये हो गया समस्थानिक। और वहीं अगर समभारिक पूछ लिए तो क्या होगा, उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समभारिक में क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान समान होंगे और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी में हेनरी बैकलर, ऑप्शन सी बोर ने, ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिविटी की जो आविष्कार करता है वो है हेनरी बैकलर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो समस्थानिक के में मुख्यतः अंतर होता है। दो समस्थानिक में मुख्यतः अंतर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या में, प्रोटॉन की संख्या में, न्यूट्रॉन की संख्या में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा जो कोई भी परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बराबर होंगे प्रोटॉनों की संख्या में, यानी कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। तो ये तो दोनों तो नहीं हो पाएगा, ये दोनों तो रहेंगे ही। अंतर किस चीज़ का होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तत्वों के समस्थानिक गुण से खाली स्थान से निर्धारित होते हैं। अब समस्थानिक गुण किस चीज से निर्धारित होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आयंस, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी में है प्रोटॉन। तो समस्थानिक गुण जो निर्धारण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है। पहला दिया गया है ऑक्सीजन प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी में दिया गया है ऑक्सीजन प्रकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑप्शन तीसरा पॉइंट दिया गया है अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। और चौथा पॉइंट दिया गया है अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही हैं। क्या दिया गया है दूसरे में? ऑक्सीजन प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है और अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। 2 और 3 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है किसी तत्व के विभिन्न आइसोटोप, आइसोटोप मतलब समस्थानिक, समस्थानिक को ही इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं, समस्थानिक में समान होते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है परमाणुवीय द्रव्यमान, दूसरा पॉइंट दिया गया है परमाणुवीय संख्या, तीसरा पॉइंट दिया है कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणुवीय द्रव्यमान गलत हो जाएगा, परमाणुवीय संख्या सही है और कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। क्यों सही है? समस्थानिक में क्या होता है मैंने पहले आपको बताया। क्या होगा समस्थानिक में? जो परमाणु संख्या है वो समान होंगे लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब परमाणुवीय द्रव्यमान ये तो भिन्न भिन्न होगा लेकिन परमाणुवीय संख्या होंगी उसमें बराबर, और जितने ही जैसे परमाणुवीय संख्या है तो उसके हिसाब से कक्षीय इलेक्ट्रॉन विन्यास भी होगा, उसका कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जे थॉमसन ने निम्न में से किसकी खोज की है? सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में दिया गया है पोजिट्रॉन। तो जे थॉमसन ने जो खोज की है वो की है इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? अब ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, प्रोटॉनों की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम समस्थानिक या आइसोटोप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं भी अगर समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? एक परमाणु में क्या होता है? नाभिक होगा, नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे और बाहर चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से फोटॉन परमाणु का भाग नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए दिया गया है हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन बी में दिया है कार्ल विल्हेम द्वारा, ऑप्शन सी में दिया गया है जोसेफ प्रिएस्टले द्वारा, ऑप्शन डी में है पेरे जेनसेन द्वारा। तो आपको बताना है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था सर जे थॉमसन ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है परमाणु नाभिक के अवयव। अभी मैंने बताया कि एक परमाणु है उसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन आवेशित हिस्सा। परमाणु का केंद्र बोल रहा है। अभी आपको मैंने बताया कि जो परमाणु है उसका केंद्र जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं।
अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई चार्ज नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये परमाणु का केंद्र धन आवेशित हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। नाभिक को ही न्यूक्लियस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं प्रोटॉन की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये निगेटिव चार्ज होता है। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए ऑफ बाउ, ऑप्शन बी है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है हुंड का नियम, ऑप्शन डी में दिया गया है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत। परमाणु कक्षा को भरने का जो क्रम है वो नियंत्रित होता है ऑप्शन ए के द्वारा, ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सभी परमाणु के भाग हैं, लेकिन जो फोटॉन है वो परमाणु का भाग नहीं होता है। फोटॉन क्या होता है, ऊर्जा का एक बंडल होता है, पावर्स के पैकेट होता है, जो प्रकाश के वेग में चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। अब द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इससे हम द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन दिया गया है, तो इसका आ जाएगा आंसर 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। समझ आया, हमें द्रव्यमान संख्या निकालना था, तो द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है वो है समस्थानिक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। ऑप्शन ए दिए गए हैं जे थॉमसन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी में है न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटॉन, ऑप्शन बी में है अल्फा, ऑप्शन सी बीटा, ऑप्शन डी में दिया गया है गामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक जो आवेश होता है वो होता है बीटा कण में, ठीक है। आपको पता होगा कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा कण में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, गामा कण आवेश रहित होता है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता है, बीटा कण निगेटिव चार्ज होता है। ये तीनों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटॉन में क्या होगा, पॉजिटिव, अल्फा कण में क्या होगा, पॉजिटिव, बीटा कण में क्या होगा, निगेटिव, और जो गामा कण है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक परमाणुवीय कण नहीं है। तो परमाणुवीय कण कौन सा नहीं है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सभी परमाणुवीय कण हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ड्यूटॉन कोई परमाणुवीय कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम के नाभिक में होता है। अब हीलियम के नाभिक में क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी में दिया गया है दो प्रोटॉन, ऑप्शन सी दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी में दिया गया है एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हीलियम होता है उसमें दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक कार्बन 6 और 14 जो दिया गया है, ये ऊपर परमाणु द्रव्यमान, नीचे जो लिखा है परमाणु क्रमांक। समस्थानिक पूछ रहा है, संबंध है,
ऑप्शन ए दिया गया है कैंसर के निदान में, ऑप्शन बी पृथ्वी के आयु निर्धारण में, ऑप्शन सी में दिया गया है फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण में, ऑप्शन डी में दिया गया है अनुरेखक तकनीकी में। तो ये जो है ये संबंध है फॉसिल में यानी कि जीवाश्म के आयु निर्धारण में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं परमाणु, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूक्लियॉन प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? मैंने बार बार आपको बताया कि जो न्यूक्लियॉन है, जैसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस, नाभिक सब एक ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा के मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी n=1 से n=2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एल्यूमिनियम प्लस 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 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस 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 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक आपको पहले पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? एल्यूमिनियम का 13 होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे होगा? 2, 8, ठीक है, और ऊपर में चार्जेस देखेंगे प्लस 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 का। ठीक है, यानी कि 3 बार प्लस लिखा है तो ये क्या हो रहा है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो सामने वाले एटम को दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा। एक्चुअली होना चाहिए, अगर ये प्लस नहीं लिखा रहता तो 2, 8, 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता, लेकिन ये अपना जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो दे चुका है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2 और 8। कैसे हुआ मैंने बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 3 होगा। अब 3 यहाँ से मैं क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप देख पाएंगे ऊपर में प्लस 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 का चार्जेस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को सामने वाले तत्व को दे चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे, बचेंगे क्या? 2 और 8, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा 2 और 8, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है, वीडियो आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए प्रयोगशाला परिचारक का पूरा क्लास इसमें आपको मिल जाएगा। लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है हमें, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो 1 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या है। अब ब्रोमीन में हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो नीचे लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक वो 35 है, इसलिए इसका जो प्रोटॉन होगा वो हो जाएगा 35। ठीक, 35, और जो इलेक्ट्रॉन निकालना है इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ माइनस चार्ज भी लगा हुआ है। माइनस चार्ज का मतलब है ये सामने वाले पार्टिकल से, सामने वाले जो तत्व है, एलिमेंट है, उससे ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उससे लिया है, तो इसका टोटल जो पहले तो 35 था, अब एक इलेक्ट्रॉन और लिया तो ये हो जाएगा 36। अब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं वो मैंने पहले ही बताया है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें माइनस कर देंगे हम परमाणु क्रमांक को। तो 80 में 35 माइनस करेंगे, 80 में हम 35 माइनस करेंगे। कैसे कि हम आपको समझ आया,
जो ऊपर में 80 दिया गया है वो है परमाणु द्रव्यमान और नीचे में जो 35 दिया गया है वो है परमाणु क्रमांक। तो 80 में 35 माइनस करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन का संख्या भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो प्रोटॉन 35, इलेक्ट्रॉन 36 और न्यूट्रॉन है 45, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35, 36, 45। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ब्रोमीन में। यहाँ पे आपको समझ आया, जो माइनस लगा था इसलिए मैंने +1 किया है। 35 + 1 करेंगे तो 36 ये इलेक्ट्रॉनिक की संख्या हो जाएगी, माइनस लगा था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक के आकार की इकाई क्या होती है? तो नाभिक की इकाई, नाभिक का जो आकार है उसकी जो इकाई होती है वो होती है फर्मी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा, ऑप्शन ए दिया गया है वर्धित होती है, ऑप्शन बी में दिया है घटती है, ऑप्शन सी वैसी की वैसी रहती है, ऑप्शन डी में दिया गया है बढ़ती है या घटती रहती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घटती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है K4Ni ब्रैकेट में दिया गया है CN4 में निकिल का ऑक्सीकरण संख्या है। अब निकिल की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी है वो आपको निकालना पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6.023 × 10⁻22 कार्बन के परमाणुओं का भार कितना होता है? इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये है 1.2 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? अब एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलेंगे? क्या वो खनिज यौगिक या खनिज मिश्रण या प्राकृतिक तत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से मिलते हैं तो वो मिलते हैं प्राकृतिक तत्व में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का तुल्यांकीय भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए दिया गया वाष्प घनत्व, ऑप्शन बी में दिया गया है सापेक्ष ताप, ऑप्शन सी में दिया गया है परमाणु भार, ऑप्शन डी में है अणुभार। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।